जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे। सबसे पहली जानकारी है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से जुड़ी हुई। दूसरी जानकारी हम लेंगे कि जो सीजीएचएस में क्या ईसीएचएस बेनिफिशरी अपना इलाज करवा सकते हैं। और तीसरी जानकारी है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जो डिफेंस सैलरी पैकेज है एक्स सर्विसमैन के लिए, उसके ऊपर बहुत ही शानदार योजना जारी करी गई है। तो आइए पहली खबर लेते हैं हम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में। 8 फरवरी 2024 को आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी जिला सैनिक बोर्ड को एक पत्र जारी किया है और इस पत्र के जरिए यह बताया है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए हर महीने 40-50 हजार रुपये कमाने का शानदार अवसर है। वो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का केंद्र खोल के जो दवाइयाँ हैं, जेनरिक मेडिसिन है, उनको बेच के अच्छी सी कमाई कर सकते हैं। देखिए, डीजीआर हैज लॉन्च्ड प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना विथ स्पेशल इंसेंटिव फॉर एक्स सर्विसमैन इन कोलैबोरेशन विथ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। पीएमबीआई ने डीजीआर के साथ में एमओयू साइन किया है और इसके जरिए डीजीआर भूतपूर्व सैनिकों को प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए इंसेंटिव दे रहा है। यह स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसका नाम आप देख पा रहे हैं कि पीएमबीजेपी है और इसका काम है कि पूरे नेशन वाइड जो जेनरिक मेडिसिन है उनके केंद्र खोलना ताकि लोगों को सस्ती दवाई मिल सके। इस स्कीम में 5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलता है, साथ ही साथ 2 लाख रुपए का इंसेंटिव जो लेडीज हैं उनको मिलता है और यही इंसेंटिव भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी लागू किया गया है। अब इसकी जो वेबसाइट है वो है www.janaushadhi.gov.in और इसकी स्कीम की पूरी जानकारी डीजीआर की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, वहाँ पे एसओपी अवेलेबल है। अब डीजीआर ने 10 नवंबर 2022 को इस स्कीम को भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया है। वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड एसओपी फॉर द स्कीम इज अवेलेबल ऑन द स्कीम पेज ऑफ डीजीआर वेबसाइट। डीजीआर की वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, इसके ऊपर पूरी जानकारी अवेलेबल है। एज दिस स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर रीसेटलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, जिला सैनिक बोर्ड्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू द स्कीम। लीफलेट promoting PMBJP with special incentive for ex-servicemen are attached. The same may be displayed at prominent places visited by the ex-servicemen. यानी ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रीसेटलमेंट के तौर पर योजना लाई गई है जिसमें भूतपूर्व सैनिक जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। इसमें 7 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलेगा और उसके बाद 15% का जो क्राइटेरिया रहेगा मंथली परचेज का, उसके मुताबिक हर महीने जन औषधि केंद्र से 40-50 हजार रुपये एक भूतपूर्व सैनिक कमा सकते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए डीजीआर की वेबसाइट के जरिए या फिर janaushadhi.gov.in के जरिए पूरी जानकारी लें और जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें। दूसरी जानकारी जुड़ी हुई है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस स्कीम है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। अब कोई भूतपूर्व सैनिक रीसेटल हो जाए, चाहे दिल्ली पुलिस में है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी, संस्था या गवर्नमेंट ऑफिस में रीसेटलमेंट हो जाए और उनकी कोई दूसरी स्कीम हो मेडिकल की, तो क्या ईसीएचएस के साथ साथ उस स्कीम का भी फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या वहाँ पे यदि सीजीएचएस लागू है तो सीजीएचएस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। केवल पूरे भारत में एक ही कैशलेस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बारे में 31 जनवरी 2024 को सीजीएचएस ने ये क्लियर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने सीजीएचएस को लेटर लिखा और क्लैरिफाई करने के लिए ये लेटर लिखा गया जिसके जरिए पूछा गया क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सीजीएचएस फैसिलिटीज टू एक्स सर्विसमैन डिप्लॉयड इन दिल्ली पुलिस रिगार्डिंग, यानी दिल्ली पुलिस में जो एक्स सर्विसमैन सेवारत है क्या वो सीजीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं? तो इसके रेफरेंस में सीजीएचएस डिपार्टमेंट ने जवाब दिया दैट ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई कैन नॉट अवेल 2 मेडिकल फैसिलिटीज साइमल्टेनियसली, दैट इज ईसीएचएस एंड सीजीएचएस, यानी
कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी है, यदि वो सेवारत है और मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा लेना चाहते हैं तो केवल एक ही जगह से सुविधा ले सकते हैं, या तो ECHS से या फिर CGHS से, क्योंकि दोनों स्कीम की जो रूपरेखा है वो लगभग समान है। इसलिए दिल्ली पुलिस में कार्यरत जवानों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए CGHS ने मना कर दिया है कि या तो वो CGHS की सुविधा ले या फिर ECHS की ले, दोनों सुविधाएं नहीं मिल सकती है। अब मैं आपको एक ECHS का लेटर दिखाऊंगा। ये ECHS का लेटर 4 जनवरी 24 का है और इसका सब्जेक्ट है कैंसिलेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप, यानी ECHS की मेंबरशिप को आप कब कब छोड़ सकते हैं, कब कैंसिल करवा सकते हैं। तो यहाँ 3 कारण दिए गए हैं कि आप ECHS की मेंबरशिप कब कब छोड़ सकते हैं। पहला, स्पाउस इज सर्विंग इन अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट विच इज प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट्स अंडर इट्स मेडिकल स्कीम, यानी जो स्पाउस है वो किसी सरकारी संस्था में या डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ पे एक अलग से मेडिकल बेनिफिट स्कीम लागू है। यदि उस स्कीम में जाना चाहते हैं तो एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे ECHS की स्कीम को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, ECHS बेनिफिशरीज ज्वाइन अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट्स अंडर इट्स रेस्पेक्टिव मेडिकल स्कीम। दूसरा क्लोज ये है, जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस वालों ने पूछा है, कोई भी एक्स सर्विसमैन है वो कोई भी दूसरी सरकारी संस्था में ज्वाइन कर लेते हैं, रिसेटल हो जाते हैं, वहाँ पे कोई मेडिकल स्कीम लागू है, यदि उसमें लाभ लेना चाहते हैं तो ECHS को छोड़ सकते हैं। तीसरा, ऑन एग्जिस्टिंग ECHS कंटिन्यूएशन और commencement of fixed medical allowance will not be sought by the ex-serviceman beneficiaries or his her entitlement dependents। यदि इन दोनों केस में ECHS को छोड़ते हैं तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा। और हम आज की जो तीसरी खबर है वो लेते हैं। 8 फरवरी 2024 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन बेलगांव डिस्ट्रिक्ट को एक लेटर लिखा है। इस लेटर के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो DSP अकाउंट है उसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है उसके बारे में बताया है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा DSP अकाउंट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा जो इंश्योरेंस है वो दिया जा रहा है। आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो स्कीम के तहत कवर करता है वो 0 बैलेंस अकाउंट खोला जाता है। दूसरा, फ्री पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस कवर अप टू डेथ 40 लाख रुपीस का, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भूतपूर्व सैनिकों को केवल 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है। एडिशनल कवर ऑफ ₹10 लाख ऑन योद्धा डेबिट कार्ड, यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड है और उस एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है। इसी प्रकार यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है तो 20 लाख रुपए तक का एडिशनल कवर दिया जाएगा, यानी 40 लाख रुपए जो एक्सीडेंटल, 10 लाख रुपए एडिशनल डेबिट कार्ड के ऊपर, यदि क्रेडिट कार्ड भी है तो 20 लाख, कुल मिलाकर 70 लाख यहाँ पे हो जाता है। और अनलिमिटेड फ्री चेकबुक, साथ ही साथ अनलिमिटेड फ्री ATM कैश ट्रांजैक्शंस फ्रॉम ऑल बैंक्स ATMs, फ्री SMS अलर्ट्स है और फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर फॉर वीर नारीज। जो फैमिली पेंशनर्स है, वीर नारीज है, उनको भी एक्स सर्विसमैन के बराबर ही यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 40 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है, जो कि बाकी की बैंकों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब इसके बारे में डिटेल्ड आप जानकारी लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो पर्सनल बैंकिंग की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जिनका भी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है वो अपने खाते को DSP अकाउंट में ज़रूर कन्वर्ट करवा लें। तो ये थी आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.